नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा में। आज अपने जो है आपका लास्ट लेक्चर हमने किया था जो आपका फैटमैन बुक सीरीज का मुगल साम्राज्य, उसकी MCQ क्लास आपके साथ लेकर आए हैं, जिसमें आपके 30 to 40 क्वेश्चन जो है अपने करेंगे आपके कि उसी सेम टॉपिक से जो आपका MCQ जो आपके पीछे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं एज ए PYQ, और या आपके आने वाले एग्जाम्स में उस वो सेम क्वेश्चन या उसी से घुमा फिरा के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं अपनी MCQ क्लास को। फास्ट आप, वो वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था भारत में? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। कैसे, किस युद्ध से इसकी स्टार्टिंग हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके बीच में लड़ा गया था? आपका बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? आपका लोदी डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत का जो है लास्ट रूलर था। और बाबर और आपके किसके, इब्राहिम लोदी के बीच में जो आपका युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, और 1526 में हुआ था। और उसी युद्ध से आपकी स्टार्टिंग मानी जाती है किसकी? आपकी मुगल एम्पायर की। ऑप्शन नंबर ए। और किसने लड़ा था वो युद्ध? आपका बाबर ने। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो अभी मैंने आपको बताया कि किस वर्ष में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध, तो उसका आंसर आप मुझे दें। किस वर्ष में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध? तो प्रथम युद्ध लड़ा गया कब? ऑप्शन नंबर ए आपका 1526 के अंदर। और आपका सेकंड युद्ध कब लड़ा गया था? ये आगे क्वेश्चन है, लेकिन इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, उसको भी आप आंसर कमेंट्स में जरूर दें। नेक्स्ट आपका, तुजुके बाबरी को किस नाम से भी जाना जाता है? तुजुके बाबरी इज ऑल्सो नाउन एज, तो अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा या तुजुके जहांगीरी? तो किसको? तुजुके बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? वो रोट है तुजुके बाबरी। तो तुजुके बाबरी बाबरनामा किसने लिखी थी? ये खुद बाबर के द्वारा ही लिखी गई थी। आपका इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच बैटल रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ हुमायूंस एम्पायर? किस युद्ध में हुमायूं ने अपना साम्राज्य खो दिया था? तो बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ खानवा? तो किस युद्ध में अपने हुमायूं ने अपना एम्पायर खो दिया था? तो हुमायूं पर दो अटैक हुए थे, किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। पहला आपका बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया था? 1539 के अंदर। फिर आपका बैटल ऑफ कन्नौज, जिसमें आपका इसमें इसने एम्पायर बचा लिया था, लेकिन बाद में 1500 दोनों ही जीते किसके द्वारा गए थे? शेरशाह सूरी। बाद में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, सेम किसके? हुमायूं और आपका शेरशाह सूरी के बीच में। और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 के अंदर जो है आपका शेरशाह सूरी ने युद्ध जीतकर जो है आपका एम्पायर छीन लिया था, किससे? आपका हुमायूं से। और जो ईयर गैप मुगल एम्पायर में हमें दिखता है, कब से कब? 1540 से 1555। इस टाइम किसका जो है आपका राज रहता है? मान लो आप शेरशाह सूरी का। और उसकी मृत्यु के बाद में हुमायूं फिर से आके आपका थ्रोन जो है आपका मुगल एम्पायर का जो है आपका ताज है वो फिर से जो है हासिल करता है। बैटल ऑफ कन्नौज में ये जो अपना साम्राज्य खो दिया था किसने? 1540 में हुमायूं ने। वो डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो किस किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने जो हराया था और साम्राज्य को छीन लिया था, किससे? हुमायूं से। नेक्स्ट आपका, हुमायूंनामा किसने लिखी? वो रोट हुमायूंनामा। तो अबुल फजल ने, गुलबदन बेगम ने, जहांगीर ने, बाबर ने। तो देख लो, हुमायूं खुद ने लिखी, बाबर किसने? बाबर खुद ने। तो जो कि जहांगीर किसने? जहांगीर खुद ने। लेकिन इसमें खुद का नाम नहीं है हुमायूंनामा। तो किसने लिखी थी? दो ही बुक्स है, एक तो अकबरनामा किसी और ने लिखी थी और एक आपका हुमायूंनामा किसी और ने लिखी थी। तो हुमायूंनामा को किसने लिखा था? ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। अकबरनामा किसने लिखी थी? या तुजुके अकबरी, वो किसने लिखी थी? आईने अकबरी। वो भी इसी के अंदर जो आपका आंसर है, उसको भी आप कमेंट्स में बताइए जब तक हम उस क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। किसका आंसर? अकबरनामा का। अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में संरक्षक कौन थे? वो वाज द रेगेंट ऑफ अकबर ड्यूरिंग हिज अर्ली रेजन। तो हमने क्लास के अंदर पढ़ा था कि प्रारंभिक में संरक्षक कौन था अकबर का? वो था आपका बैरम खान।
आपका ऑप्शन नंबर सी बैरम खान जो है क्या था, प्रारंभिक शासनकाल में संरक्षक था किसका, अकबर का। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 वाज फोर्ट बिटवीन, सेकंड पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किस किस के बीच में लड़ा। तो एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था, 1526 में, किस किस के बीच में, आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और 56 में सेकंड जो है आपका युद्ध है, ये किस किस के बीच में, 56 के टाइम में किसका राज था, अकबर का। और ये किसके बीच में, आपका अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। अकबर की कौन सी नीति का अर्थ सार्वभौमिक सहिष्णुता है। विच पॉलिसी ऑफ अकबर मींस यूनिवर्सल टॉलरेंस। एक तो यूनिवर्सल टॉलरेंस का कि सभी धर्मों के लिए जो है लॉज है, नियम है, वो सेम होंगे। और इसको लागू करने वाला कौन था, अकबर था, जिसको क्या कहा था उसने, सुलह ए कुल जो है इसका नाम दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, जिसका अर्थ क्या था, सार्वभौमिक सहिष्णुता, यूनिवर्सल टॉलरेंस। लागू करने वाला कौन था, सुलह कुल को अकबर ने लागू किया था। वो इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू की थी, तो मनसबदारी जो है आपका जैसे सेना पे बड़े पोस्ट पे थे, उसको जो है लैंड रेवेन्यू के लिए कुछ एरिया सौंप दिया जाना, उसकी रैंकिंग निर्धारित, सैलरी निर्धारित, और उसको कुछ जो आपका अलग अलग नाम से पुकारना। तो ये सिस्टम स्टार्ट किया था, मनसबदारी सिस्टम आपका अकबर ने स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। वो रोट अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अभी मैंने कहा था कि दो ही ऐसी बुक्स है जो अकबर या जो है हमने पढ़ा था पीछे हुमायूं नामा, जो किसी और के, हुमायूं नामा किस के बाद द्वारा, गुलबदन बेगम। और अकबर जो है नामा और आईने अकबरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी जो आपका पर्शियन आपका स्कॉलर था आपका अबुल फजल, इसके द्वारा लिखी गई थी अकबरनामा और आईने अकबरी। नेक्स्ट आपका तुजो की जहांगीरी वाज रिटन बाय। तुजो की जहांगीरी किसके द्वारा, मैंने बताया था किसके, जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर है, तुजो की जहांगीरी किसके, जहांगीर के द्वारा। विच मुगल रूलर इज नाउन एज प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका भी कुछ रीजन होगा कि इसलिए इसको ये कहा जाता है कि निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। किसने जो है मुगल आर्किटेक्चर में सबसे सुंदर जो है आर्किटेक्चर्स का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, आपका मुमताज महल की याद में शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। और इसी कारण जो है आपका निर्माताओं का राजकुमार, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है किसको, शाहजहां को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, हमने क्लास में जो है पढ़ा था कि कौन था और किस टाइम पीरियड के अंदर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, या आपका कब इसकी मृत्यु हुई थी इनकी, मुमताज महल की रियल नेम क्या था मुमताज महल का। इन सभी के आंसर आपको किसमें मिलेंगे, अपने जो लास्ट आपका लेक्चर किया है मुगल एम्पायर के ऊपर फैटमैन बुक सीरीज से, उससे जो है आपके इसके आंसर मिलेंगे। तो उस क्लास भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे वन लाइनर्स आंसर्स को आप जो है मिनटों में 18 से 20 मिनट की वो पूरी क्लास है, उसको जरूर आप देखिएगा। ताजमहल वाज बिल्ट बाय, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। वो री इम्पोज जजिया टैक्स, जजिया कर पुनः किसने लगाया, तो जजिया पहले हटाया किसने था ये आप बताएंगे, और लगाया किसने था दोबारा, वो लगाया था औरंगजेब ने, जजिया को दोबारा री इम्पोज किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच वाज द मेन सोर्स ऑफ मुगल इनकम, मुगल आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या था मुख्य स्रोत मुगल आय का, लैंड रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। दहशाला प्रणाली किससे संबंधित है, दहशाला सिस्टम वाज रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है, ये भी लैंड रेवेन्यू से संबंधित है। किसके द्वारा, टोडरमल की सिफारिश के द्वारा इसको लागू किया गया था बाद में, उसके सजेशन से। क्या था दहशाला, आपका जैसे भूमि को अलग अलग भागों में डिवाइड करना, कि कोई भूमि हर साल जोती जाती है, हर साल बोई जाती है, तो उस पर टैक्स अलग। कोई भूमि 3 साल से खाली है, उसके बाद जो है उसका जुताई होती है, तो उस पर अलग टैक्स। कोई भूमि 5 साल प्लस जो है उस बंजर भूमि है, खाली है, उसकी जुताई नहीं होती, तो उस पर अलग हिसाब का टैक्स जो है। इसी प्रणाली को जो है दहशाला प्रणाली, तो किससे संबंधित हुई, ये भी आपकी लैंड रेवेन्यू से संबंधित हुई, जो कि मेन इनकम सोर्स था किसका, मुगल एम्पायर का, लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट आपका, विच फॉरेन इन्वेंटर अटैक दिल्ली इन 1739, 1739 में दिल्ली पर किस विदेशी आक्रमणकारी ने हमला किया, तो किस अपना बाबर ने नहीं किया होगा, तैमूर ने भी नहीं किया होगा, तैमूर के वंशज थे, या अकबर का पुत्र का नाम भी था एक का आपका तैमूर। तो किसने आक्रमण किया बच्चे, आपका अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह। तो इस टाइम जो है 1739 में आपका आक्रमण करने वाला था कौन था, आपका नादिर शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच फैक्टर वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका कमजोर उत्तराधिकारी आपका ये पतन का कारण है। एक तो इसको ध्यान से पढ़ना, कारण था या कारण नहीं है, नहीं है पूछा है। तो जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी संकट, ये भी कारण था एक। आपका क्षेत्रीय शक्तियों का उदय जो है, अलग अलग क्षेत्रीय मराठा शक्तियों का उदय जो है आपका हुआ था, ये भी कारण था। तो स्ट्रॉन्ग नेवी, मजबूत नौसेना, ये इनमें से कारण जो है नहीं था कि पतन का कारण है। तो आपका स्ट्रॉन्ग नेवी ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर। मुगल साम्राज्य का पतन का कारण नहीं था, तीनों पतन के कारण थे। नहीं था तो बात करें तो मजबूत नौसेना इसमें से कारण नहीं थी। बाबर इंट्रोड्यूस विच मिलिट्री टैक्टिक इन इंडिया, बाबर ने भारत में कौन सी सैन्य पद्धति शुरू की? तो मैंने बताया था आपको कि कौन सी फॉर्मेशन थी वो, तो आपकी जिससे कि जो है आपका पहले छोटे सेना, फिर घुड़सवार, फिर राजा, और दो फॉर्मेशन सेनाओं की साइड से होकर अपने जो है विरोधी को एकदम से चौंकाकर आक्रमण करना, कि चारों साइड से एक से हिसाब से 3 साइड से सेना को घेर कर अटैक करना। उसको फॉर्मेशन को क्या नाम दिया था बाबर ने? तुलुगामा फॉर्मेशन। जैसे ये आपका विरोधी सेना है और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी बाबर की सेना जो है आपका पार्ट्स में, और आपका ऐसे अटैक हो रहा है, और इस फॉर्मेशन में भी अटैक हो रहा है, सेनाएं ऐसे भी अटैक कर रही है। तो उसको फॉर्मेशन को नाम दिया था तुलुगामा पद्धति या तुलुगामा फॉर्मेशन, जिससे आपका इसकी शुरुआत करने वाला कौन था भारत में? बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में निर्णायक भूमिका किस हथियार की थी? विच वेपन प्लेड ए डेसिसिव रोल इन द फास्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो किसने जो आपका बारूद और तोपों का, आर्टिलरी कैनन्स का, तोपों का और बारूद का प्रथम बार यूज किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर के द्वारा। तो इसने निर्णायक भूमिका निभाई थी किसके अंदर? पानीपत के प्रथम युद्ध में। हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी इन विच 2 बैटल्स, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किन 2 युद्धों में हराया? तो एक तो चौसा कब हुआ था? 1539 के अंदर, और दूसरा कन्नौज, जिसमें उसने अपना थ्रोन जो है आपका गवा दिया था, अपना शासन गवा दिया था, एम्पायर गवा दिया था। किसने? हुमायूं ने। तो चौसा और बैटल ऑफ कनौज, दोनों युद्धों में जो है शेरशाह सूरी ने जो है आपका हराया था किसको? आपका हुमायूं को। और 40 में जो है अपना एम्पायर खो दिया था आपका हुमायूं ने, और फिर 55 में जो है 1555 के अंदर दोबारा एम्पायर को हासिल किया था। और शेरशाह सूरी ने किस रोड का जो है निर्माण करवाया था और कहाँ से कहाँ तक थी, उसको भी आप आंसर करेंगे कि शेरशाह सूरी ने किस रोड का, किस मार्ग का निर्माण करवाया था। हुमायूंनामा किस शासक के शासनकाल का महत्वपूर्ण स्रोत है? हुमायूंनामा इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द रीजन ऑफ, तो किसके जो आपका हुमायूं के बारे में ही लिखी गई है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर दीवान अंडर अकबर, अकबर के समय दीवान वित्त मंत्री कौन था? तो कौन था? राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी, राजा टोडरमल कौन थे? जो इनकी बेगम थी जोधा बेगम, उनके जो है भतीजे थे एक हिसाब से जो राजा टोडरमल थे, और वो इनके समय में आपका वित्त मंत्री थे। द मनसबदारी सिस्टम वाज रिलेटेड टू, मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो किसके द्वारा लागू की थी? अकबर के द्वारा। किससे? मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी आपकी मनसबदारी सिस्टम। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। विच मुगल एम्पायर अबोलिश जजिया टैक्स, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो जजिया कर समाप्त करने वाला था अकबर, और इसको री इम्पोज करने वाला था बाद में, उसके बाद में कौन था? आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको जो है आपका री इम्पोज किया था, किसको? जजिया कर को। द फेमस चेन ऑफ जस्टिस वाज एसोसिएटेड विद, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जहांगीर से। आगरा फोर्ट में जो है इसका निर्माण जो है, नदी तक का निर्माण इस गोल्डन चेन का, उसका नाम न्याय की जंजीर रखना। और जस्टिस के लिए जो आपका स्ट्रिक्ट होना को ये काम किसने किया था? आपका जहांगीर ने। इसलिए जो है आपका ये रिलेट होता है किससे? चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर जहांगीर से। विच मुगल रूलर रिजाइन इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, किस मुगल शासक का काल मुगल स्थापत्य का स्वर्णिम युग माना जाता है? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। आर्किटेक्चर, बेस्ट आर्किटेक्चर मैंने जैसे कि आपको बताया कि ताजमहल का निर्माण करवाने वाला कौन था? आपका शाहजहां। और इसी के जो है टाइम पीरियड को जो है आपका मुगल स्थापत्य का स्वर्णिम काल जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका इस क्लास का, औरंगजेब फॉलोड विच रिलीजन
रिलीजन स्ट्रिक्टली, औरंगजेब किस धर्म का कठोरता से पालन करता था, तो किसका जो है आपका सुन्नी इस्लाम जो है आपका धर्म है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसका कठोरता से पालन करता था कौन, आपका औरंगजेब। और औरंगजेब ने किसको जो है आपका जजिया टैक्स, जो आपका गैर मुस्लिम्स के लिए जो टैक्स था उसको रीइम्पोज करने का कार्य किया था। समाप्त किसने किया था, जजिया कर, अकबर के द्वारा उसको समाप्त किया गया था। तो ये थी आपकी क्लास। मैं ये नहीं कहता कि श्योरली आपका डायरेक्टली इन्हीं क्वेश्चंस में थे, तो आप क्वेश्चंस में से आपका नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे, पर फिर भी आपको जो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और आप पूरी की पूरी इस मुगल एम्पायर को देखने के लिए एक 18 से 20 मिनट की सिर्फ वीडियो है, उसको अपने चैनल पर जरूर जाकर देखें, जो लास्ट हमने अपलोड की थी। और आपको मैंने जैसे कि बताया कि जल्दी अपने जो है सीजीएल टायर 1 के 2025 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को जो है जीएस के सॉल्व करवाने के लिए एक सीरीज आपके साथ स्टार्ट करेंगे। और आपको आगे ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोस अपने चैनल पे मिलती रहेंगी, जो आपको आगे अच्छा एग्जाम में स्कोर करने में मदद करेगी। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। जल्दी आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और आपको कल जो है आपका क्या है, क्रिसमस डे है, उसी के लिए भी आपको मेरी तरफ से सभी को मैरी क्रिसमस। थैंक यू, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास के अंदर।